अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने का ट्रिक। उससे पहले देखें तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। और जो स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज जो या कंपाउंड हमारे पास N2O2 या SO2 उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। हमारा आज का टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कैसे करना है। तो उसके लिए ये टू स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज फाइंड द इलेक्ट्रॉन सम ऑफ स्पीशीज। सपोज हमारे पास N2 है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यूज़ द फॉलोइंग टेबल्स। तो ये एक टेबल बनाते हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 14 है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3। और ये एरो मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये 3 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1.5 और लास्ट पे 1। सेम इसी तरह 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5 और 10 पे 1। एक तो ये टेबल हो गया। दूसरा देखें तो ये मैंने लिखे हुए हैं 1 to 9 तक। 2, 4, 6, 8 जो इवन है वो मैंने सेपरेट कर लिए है और सेपरेट। इवन का आएगा तो ये हम 1 0 1 0 इसका ये हो जाएगा। और ये जो हमारे पास 1 3 5 7 9 है तो इसका हमारे पास 0.5 ये रहेगा। ये सेपरेट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो 10 to 18 होता है। तो ये सिंपल मेथड था। उसके बाद ये अगर हमारे पास 9 10 से बिलो आते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि हम ये अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 आ रहा है, 4 पे 0 1 0 1 0। और ये 1 3 5 7 9 यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 0.5 ही रहेगा। तो आपने ये टेबल याद रखना है। चले अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं। मैंने N2 बताया तो सबसे पहले हम N2 ही करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास N2। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स का सम करेंगे। इलेक्ट्रॉन सम मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप फाइंड द इलेक्ट्रॉन सम ऑफ स्पीशीज। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें 7 होते हैं तो 7 + 7 = 14। अब हमारे पास ये टेबल देखेंगे कि हमारे पास जो 14 है ये देखें तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 3 है। तो इट्स मीन जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है ऑफ N2 = 3। ये हमारा आंसर आ गया सिंपली सा। दूसरी एग्जांपल देखें तो वो हम देखते हैं सीजन। तो इसका सेम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन सम करेंगे तो 8 + 8 = 16। यहाँ पे 16 देखें तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 2 है। अब अगर हम इसकी शेप देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये F2 की देखेंगे। F2 में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 9 + 9, F में 9 होते हैं तो ये 18 आ गया हमारे पास। 18 देखें तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो है 1। तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है 1। ये थे सिंपल से क्वेश्चन। अब थोड़े से हम जो मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें बताया उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे हमें एक ये स्पीशीज दी गई है, एक ये है और एक ये है। अब हमने देखना है कि इसमें से कौन से ये F2 C2 N2 N2+ O2+ इन तीनों में से कौन देखना है कि इसमें आइडेंटिकल वैल्यूज जो बॉन्ड ऑर्डर किसकी सेम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं।
F2 में इसमें पहले हमने स्टेप में देखा था कि हमने पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स को सम देखना है। F2 देखें तो ये हमारे पास आएगा 9 + 9 = 18 और 18 पे हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो है 1 बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद C का देखें C2, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो होगा 12। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 12 है और 12 पे हमारे पास जो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो है 2 बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद है ये सेम हो गए N2 का देखें। N का हमने पहले देखा था, उसमें 7 + 7 = 14 और 14 पे हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 3 बॉन्ड ऑर्डर था। उसके बाद है N2 प्लस में देखें तो यहाँ पे ये देखें प्लस का निशान है, मीन्स ये हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव है और हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 13 है और 13 पे हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5। उसके बाद है O2 प्लस। O2 पे हमारे पास कितने थे 16 और 16 में से अगेन हम क्या करेंगे कि -1 कर देंगे और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो होंगे 15 और 15 पे हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो अगेन 2.5 आ रहा है। तो सिंपली जो हमारा आंसर है कि फॉलोइंग स्पीशीज हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो हमारे पास जो ये थर्ड स्पीशीज आ रही है N2 प्लस O2 प्लस, तो ये हमारा आंसर है इसमें, मतलब कि हमारा C आंसर आएगा इसमें, सेम आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद एक और एग्जांपल्स करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है, उन्होंने पूछा है कि अरेंज द वैल्यू इन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने पहले सबसे देखना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, उसके बाद कम किसका है, उसके बाद कम किसका है, इस तरह हमने अरेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनका 1 बाय 1 बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम O2 का फाइंड करते हैं। O2 हमारे पास पता है हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 + 8 2 है, तो = 16 और 16 ये टेबल देखें तो हमारे पास जो 16 पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो है 2। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। उसके बाद सेकंड है O2 प्लस, तो यहाँ पे 16 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव है तो 1 माइनस कर देंगे और 15 आ जाएगा और हमारे पास जो 15 पे है वो है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड पे देखें तो ये है 2 O2 माइनस, तो यहाँ पे हम देखेंगे O2 का 16 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड है, 16 + 1 = 17, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 में हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। लास्ट पे है O2 2 माइनस, तो O2 का हमारे पास 16 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड है, तो 16 + 2 = 18 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो है 1 बॉन्ड ऑर्डर। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद कम किसका है। तो सिंपली हम लिखेंगे, ये हमारे पास 2.5 हाईएस्ट है तो हम लिख देंगे O2 प्लस इज़ ग्रेटर देन O2। उसके बाद हमारे पास O इज़ ग्रेटर देन O2 माइनस एंड O2 माइनस इज़ ग्रेटर देन O2 2 माइनस। तो ये थी सिंपल सी एग्जांपल्स O2 2 माइनस, ये थी सिंपल सी एग्जांपल जो कि बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।